मैं आपको बता दूं, वेलकम वार्ड में इस वक्त मैं खड़ा हूं और कांग्रेस के कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है। इस बार लग रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं उभरती नज़र आ रही है। जैसे कि हमने देखा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में ऑलरेडी इनकम्बेंट पार्टी है, तो किस मुद्दों पर संजय जी आप चुनाव लड़ रहे हैं और वेलकम की जनता को क्या समझाने की कोशिश होगी, जो क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपको पता ही है कि आम आदमी पार्टी का क्या चल रहा है। मेन मुद्दा ये है कि चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, मुद्दों की बात ही नहीं हो रही। मुद्दा कॉरपोरेशन का चुनाव है, कॉरपोरेशन के मुद्दों की बात करो, गलियों की सफाई की बात करो, स्ट्रीट लाइट की बात करो, एमसीडी स्कूल की एजुकेशन कितना गंदा हो गया उसकी बात करो, पार्कों की सफाई की बात करें, पार्कों के उसकी कोई बात नहीं कर रहा। आम आदमी पार्टी बात कर रही है जी मैं कूड़े का पहाड़ हटाऊंगी। भैया मैं वेलकम वार्ड से चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे को वेलकम के लोग इसलिए वोट देंगे कि मैं उनके गलियों का कूड़ा हटाऊँ, मैं उनके कॉलोनी का कूड़ा हटाऊँ, ना कि मैं गाजीपुर में जाके उस कूड़े के पहाड़ को हटाऊं। वो दिल्ली सरकार का मसला है। ऑलरेडी आप दिल्ली में हो, आपको हटाना हटा दो। किसने मना किया आपको उस पहाड़ हटाने के लिए? उस पहाड़ को हटाने के लिए कॉरपोरेशन का वार्ड जीतना जरूरी है। कॉरपोरेशन का जो नुमाइंदा है वो तो भैया आपकी कॉलोनी के कूड़ा उठाएगा नहीं उठाएगा, ये देखने वाली बात है। अच्छा, इसमें एक टेक्निकल क्वेश्चन ये भी होता है संजय जी कि जैसे कूड़े की पहाड़ की बात हो रही है दिल्ली में, तो वहाँ पर मेरे ख्याल से बायोगैस संयंत्र भी है और वहाँ पर बहुत रिसाइकलिंग प्लांट भी है जो कि कूड़े को वेस्ट को खाद में कन्वर्ट करके पूरी दिल्ली के उसमें सर्कल किया जाता है। लेकिन कोई भी इस बात को प्रचारित नहीं कर रहा है। क्या आम आदमी पार्टी के पास कोई रोड मैप नहीं होता किसी भी सोल्यूशन का? और क्या आप ये जनता को बात समझा पाएंगे कि वो कूड़े का पहाड़ हटाएंगे तो ले जाएंगे कहाँ? मुख्य मुद्दा ये नहीं है कि उनको कूड़े का पहाड़ उठाना या नहीं उठाना है। मुख्य मुद्दा ये है कि लोगों का दिमाग डाइवर्ट करके लोगों से वोट अट्रैक्ट करना है। इन्होंने जब दिल्ली विधानसभा में चुनाव लड़ा था, जब भी बहुत सारी बातें करी थी, वाईफाई फ्री देंगे और दुनिया भर के वादे कर दिए। देख लो ना किसको वाईफाई फ्री मिल रहा है। और मैं एक चीज़ और आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ, हर वार्ड के अंदर केजरीवाल के लोग वोट मांगने आएंगे। पूरी दिल्ली में पोस्टर लगाया है हम कूड़े का पहाड़ हटाएंगे। ये भी बता दो, कहीं जीतने के बाद ये तो नहीं कहोगे कि मोदी जी नहीं हटाने दे रहे, मोदी जी से परमिशन ले ली उस पहाड़ को हटाने की। कहीं बाद में ये कहो जी मैं तो हटा रहा हूँ ये कूड़े का पहाड़, मोदी जी नहीं हटाने दे रहे। दोनों पार्टियां मुद्दे की बात नहीं कर रही। मुख्य मुद्दा ये है कि हम कॉरपोरेशन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कॉरपोरेशन में हम क्या करेंगे, किस प्रकार से हमारी हाउस टैक्स की समस्या माफ़ होगी, समस्या हल होगी। ये जो लेंटरमैन शब्द कहाँ से आया? एक लेंटर पे 1-1 लाख रुपये पैसा लिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम निगम पार्षद लेंटरमैन के नाम से जाने जाते हैं। क्या है ये लेंटरमैन? जनता समझती है इस बात को, इस पे बात करो। कूड़े का पहाड़ तो दिल्ली गवर्नमेंट या भारत सरकार हटाएगी, उसका काम है। बड़े सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, वो चल रहा है। निगम जो कॉरपोरेशन में मेरे को वेलकम वार्ड के वोट देंगे लोग, मेरे को तो उनकी गलियों का कूड़ा हटाना है, मेरे को उनकी गलियों की समस्याओं को देखना है। कूड़े का पहाड़ तो केजरीवाल जी पहले पावर दे रखी है लोगों ने। संजय जी, अमूमन ऐसा होता है, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। अमूमन ऐसा होता है कि आप ये बात तो ठीक है कन्वे कर देंगे मार्केट में, लोगों को बता देंगे, लेकिन कैसे उनके दिमाग में से ये निकालेंगे जो फ्रीबीज का कंसेप्ट केजरीवाल ने दिया है? तो एक आदमी का अगर 200 रुपये या 400 रुपये महीने का फ़ायदा हो रहा है, या बिजली का बिल उसका नील आ रहा है या जीरो आ रहा है, इसके लिए आपके पास क्या रोड मैप है, क्या सोल्यूशन है, क्या बताएंगे, कैसे स्वाभिमान को जगाएंगे लोगों के? फ्री बिजली वाला जो लकूना है, ये फ्री बिजली वाला लकूना भी एक तरह का इल्यूजन है, एक तरह का मिथ है। किसी आदमी का मकान है, नीचे उसकी दुकान है। पहले जब कांग्रेस का राज था 4 रुपये यूनिट डोमेस्टिक बिजली थी और 8 या 9 रुपये यूनिट कमर्शियल यूनिट था। आज उसका रेट डोमेस्टिक का 8.5 रुपये कर दिया गया है और कमर्शियल का 17 रुपये कर दिया गया है। 200 यूनिट अगर हम डोमेस्टिक में फ्री दे रहे हैं तो उस 100 यूनिट पे इतना पैसा ले लिया जाता है कमर्शियल वाले पे, जो दोनों के 300 यूनिट कवर हो जाते हैं। जहाँ तक पानी की बात है, पानी मेरे को तो वेलकम और वेलकम वार्ड का पता है। गंदा पानी आता है, 80% घरों में आरओ लगा हुआ है या पानी की बोतलें लोगों ने लगा रखी है पीने के लिए। नाले का पानी दे रहे हैं, जमुना जी में केमिकल छिड़क रहे हैं, अभी छठ पे आपने देखा उसका पानी पिला रहे हैं। और मैं तो जे कॉलोनी वेलकम से आता हूँ, हमारा तो 30 रुपये महीने का बिल था, है ना, हमें तो जब भी फ्री था। ये सिर्फ एक ढकोचला है, कुछ फ्री नहीं है। जनता समझ रही है, मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं है। अभी आपने कहा आप कैसे समझाओगे? भैया जब बिल आता है उनको समझ में आ जाता है कितने का बिल आ रहा है। सब्सिडी खत्म कर दी, जो अप्लाई करेगा उसी को सब्सिडी मिलेगी, वो भी खत्म कर दिया। अच्छा, ऐसा भी है, मैंने देखा है कि कुछ आम आदमी पार्टी के मीटर रीडर्स हैं, आम आदमी पार्टी के लोग हैं, उन्हें पता है किसका बिल भेजना है किसका नहीं। एक नई बात मैं जब सर्वे कर रहा था तो उसमें सामने आई। क्या ऐसा है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये पूरा एक तरह का गड़बड़ झाला चल रहा है। बिजली पानी का एक इल्यूजन दिया हुआ है। केजरीवाल जी के तो ऐसे महान काम है, शराब के ठेके खोले थे।
एक बोतल पे एक बोतल फ्री, गली गली में बना दिए बड़े बढ़िया 5 स्टार होटल जैसी दुकानें। जो हमारे युवा पीढ़ी है, जो बच्चे स्कूल और कॉलेज जाते हैं, वो देखते हैं भाई शराब ये क्या खुल गया, भाई किस चीज़ का शोरूम खुला है। फिर अंदर जाता हो या तो बोतलें रखी हैं बहुत बढ़िया बढ़िया रंग बिरंगी, मतलब उसको शराब की तरफ अट्रैक्ट से गया गया। और जब वो घोटाला खुलने लगा, जब केजरीवाल को दिखा कि अब ये तुम्हारे मुख्यमंत्री ये जो सारे केजरीवाल और सिसोदिया बंद होने वाले हैं, तो वो स्कीम वापस ले ली। केजरीवाल जी कहते हैं हम कोई गलत काम नहीं करते जी, हमारी जांच करा लो भैया, तुम गलत काम नहीं करते, तो वो स्कीम वापस क्यों ले ली? चलने देते ना, चलने देते। आपके वार्ड में जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है वेलकम, उसमें कितना वोट है मुस्लिम का? मुस्लिम, हाँ, मुस्लिम हमारे वेलकम वार्ड में तकरीबन 14 से 15 हज़ार हमारा अक़लियत का वोट है मुस्लिम भाइयों का। और सवाल ये नहीं है मुस्लिम वोट कितना है, वो तो जो है ही। मेन मुद्दे की बात ये है कि आप लोगों ने मुसलमान के लिए भी क्या किया? आपने उनको भी धोखा ही दिया है। कभी आप उस मुसलमान के साथ नहीं खड़े हुए जिसने आपको वोट दिया था। कांग्रेस खड़ी है? कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हर परिवार के, हर जाति और हर बिरादरी के साथ खड़ी है। पूरे इस देश में एक अकेली कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो हर जाति, हर मजहब, हर समुदाय की बात करती है। हमारे झंडे का रंग तिरंगा है, तीनों समुदाय की बात करते हैं। हमारे 2 रंग नहीं है, एक रंग नहीं है, बिल्कुल यही बात। हम हर समुदाय की बात करते हैं। संजय गुप्ता जिंदाबाद, संजय गुप्ता जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मोहर लगेगी हाथ पे, मोहर लगेगी हाथ पे। देखिए ये जो अब क्या कहना चाहिए, ये ओपिनियन ना समझ लेना इसे, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। ये बचपन से हम सुनते आ रहे थे मोहर लगेगी हाथ पे। अब तो मेरे ख्याल से रामलीलाओं के डायलॉग की तरह ये डायलॉग भी चेंज हो गया है। शायद लोग बोलना भूल गए हैं। शायद लोग, एक मिनट माइक सर, शायद लोग बोलना भूल गए। आ जाओ सर, शायद लोग बोलना भूल गए हैं। ये डायलॉग आप अपना सवाल दोबारा। मैंने कहा जैसे ये सब लोग सुनते आ रहे थे, देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद जब कांग्रेस ने देश को संभाला तो मोहर लगेगी हाथ पे का डायलॉग हुआ करता था। लेकिन आज मैं बहुत सालों बाद एक यूनिफाइड डायलॉग सुन रहा हूँ सबसे, तो सब लोग ये भूल गए हैं। कैसे याद दिलाओगे आप? इसे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस एक ऐसा परिवार है, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो इस देश के हर घर में है। आज से इतिहास उठा के देख लो, चाहे कोई आदमी बीजेपी में हो, चाहे किसी भी पार्टी में हो, उसके परिवार, उसके दादा परदादा सब कांग्रेसी थे। ये एक समय होता है, कांग्रेस 70 साल से देश में राज कर रही है, 60 साल से। एक समय होता है, कुछ समय बदलाव के लिए जनता देखना चाहती है, भाई बदलाव करके देख लो। इन्होंने इस तरह का पाखंड और मायाजाल फैलाया। कोई धर्म के नाम पर भड़का रहा था, कोई फ्री के नाम पे भड़का रहा था। कुछ लोगों ने देखा भी चेंज करके देख लो, इतने समय से हम कांग्रेस में हैं। ऐसा नहीं है मुझे कोई हाथ का निशान याद दिलाने की जरूरत है, पड़ेगा। ये हाथ का निशान हमारे दिलों में भी है, हमारी जड़ों में भी है। हर किसी, कांग्रेस इज बैक। कांग्रेस खत्म ही नहीं हुई थी। कांग्रेस को कोई इस धरती पे खत्म नहीं कर सकता। कांग्रेस को लोगों ने कुछ समय के लिए अगर वोट नहीं दिया तो उसकी नाराजगी से नहीं दिया, वो दूसरे को ट्राई करने के लिए दे दिया। कांग्रेस तो सड़कों पे है, राहुल गांधी हमारे सड़कों पे चल रहे हैं। कांग्रेस खत्म नहीं हो सकती। और भाजपा और आम आदमी में भी जितने लोग हैं कांग्रेसी हैं, उठा के देख लेना, इनके अपने आदमी नहीं है। जी चलिए, बहुत इतना खतरनाक ये इंटरव्यू हुआ है, आप देखिए कितना कॉन्फिडेंस है। आप देखते रहिए।